हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नर्सिंग वेदा यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर मैं आपको जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो होते हैं, इसके अलावा एग्जाम के क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको बात करते हैं। आज मैं जो लेके आया हूं वो है आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर जो होता है उसका पेपर सेकंड जो होता है। पेपर सेकंड का नाम है बिहेवियर साइंस होता है और इसके अंदर दो सब्जेक्ट इंक्लूड है आपके, एक तो साइकोलॉजी जिसको मनोविज्ञान कहते हैं और सोशोलॉजी जिसको कि समाजशास्त्र कहा जाता है। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो पैटर्न बता रहा हूँ मैं आरएनसी पैटर्न है। आरएनसी पैटर्न के अंदर होता क्या है, एक्चुअली आपका पेपर जो होता है वो 75 मार्क्स जो है उसका होता है। कुछ पेपर जो आता है वो 3 सेक्शन के अंदर आता है। सेक्शन ए जो होता है जो कि 15 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर एमसीक्यू जो है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है, ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। इसके अंदर मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो लंबे क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन में से 5 अटेंड करने के इस क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। और सेक्शन सी जो होता है आपका वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 अटेंड करने हैं। ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है। ठीक, अगर वेटेज की अगर बात करते हैं अपन, साइकोलॉजी जो है उसका यूँ मान के चलो 45 मार्क्स का जो है वो साइकोलॉजी के आते हैं। सोशोलॉजी जो होते हैं, ठीक है, वो 30 मार्क्स के आते हैं। 30 नंबर का सोशोलॉजी का रहता है। हालांकि आगे पीछे हो सकता है, मैं 100% गारंटी तो ये नहीं लेता कि यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम के अंदर आएंगे, लेकिन एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उससे लिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण जो सेक्शन है आपका सेक्शन सी, जो कि 30 नंबर का है। 3 प्रश्नों में से 2 अटेंड करने के होते हैं, बड़े बड़े आंसर लिखने के होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो 3 प्रश्नों में से हो सकते हैं, 2 साइकोलॉजी 1 सोशोलॉजी या 2 सोशोलॉजी के और 1 साइकोलॉजी का, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसमें से 3 में से। ठीक है, ये जो 3 बड़े क्वेश्चन सेक्शन सी जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो रहते हैं, सबसे पहले अपन मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करेंगे। 4-5 क्वेश्चन जो लेके आए हैं हम सेक्शन वाइज, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है, और तीनों सेक्शन की अपन बात करेंगे। पीडीएफ नोट यदि आप चाहते हैं तो नर्सिंग वेदा जो है उसका टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप इसके पीडीएफ नोट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पूरे को पीडीएफ बना के उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल से। बात करते हैं सेक्शन सी जो है उसके अंदर, तो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। आपको लगभग 300 शब्द जो है उसके अंदर आपका आंसर देना चाहिए। 300 से 500 मतलब 5 से 6 पन्ने आपको भरने चाहिए। 15 नंबर का ये होते हैं प्रत्येक प्रश्न जो है वो। 2 आपको अटेंड करने के रहते हैं। आते हैं 3 मनोविज्ञान के पहले अगर प्राप्त कर लेते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, साइकोलॉजी, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंसी, डिस्क्राइब नेचर ऑफ इंटेलिजेंसी, हाउ इज इंटेलिजेंसी मेजर। तो हिंदी में बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि की प्रकृति का वर्णन कीजिए, बुद्धि का मापन कैसे किया जा सकता है। इंटेलिजेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर 15 नंबर में नहीं तो 6 नंबर में आता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें और आप पढ़ लेना अच्छे से, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ इंटेलिजेंसी या फैक्टर जो होते हैं इंटेलिजेंस प्रभावित करने वाले वो कारक, और सेकंड चीज़ आपको पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए आईक्यू, बुद्धि लब्धि जो होता है। ठीक है, इंटेलिजेंसी कोटेंट जिसको कहते हैं, उसका मेजरमेंट और उसके बारे में। ठीक है, और एक फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी जो है उसको फैक्टर कौन कौन से, इसके अलावा इंटेलिजेंसी की थ्योरी पे भी क्वेश्चन आ चुका है। बुद्धि जो है उसकी थ्योरी के भी ऊपर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता रहता है। इंटेलिजेंसी से 100% क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आपको मिलने जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन पर्सनैलिटी। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्कस द वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी जो है उसकी परिभाषा लिखनी है आपको, उसके विभिन्न प्रकार जो है उसके बारे में बताना है, और पर्सनैलिटी के निर्धारक तत्व जो है उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, एक पर्सनैलिटी जो है उसका मेज़र करने के टेस्ट जो होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसके बारे में आप कर लेना। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो होते हैं वो भी कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम में। 100% इस पर क्वेश्चन जो है 15 नंबर नहीं तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी इसके ऊपर आता है। टॉपिक पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, इंटेलिजेंसी पर्सनैलिटी। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन जो है वो अगला तीसरा है डिफाइन थिंकिंग, राइट द लेवल एंड टाइप ऑफ थिंकिंग, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग स्किल फॉर नर्सेस। चिंतन को परिभाषित कीजिए, चिंता क्या होती है, चिंता नहीं, चिंतन क्या होता है उसको परिभाषित करना है। चिंतन या विचार के स्तर जो होते हैं किस लेवल के होते हैं, उसके टाइप प्रकार,
ठीक है, उसको लिखना है। नर्सों के लिए चिंतन कौशल के महत्व को समझाना है, तो ये थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है डिफाइंड एटीट्यूड। ठीक है, ये 15 नंबर का नहीं तो 6 नंबर में ये क्वेश्चन जो है वो आता है, हर बार आता रहता है, हर साल आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए, मनोवृत्ति की विशेषताएं एवं घटकों का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ नर्स जो है ये पढ़ लेना, नर्स के लिए इंपॉर्टेंस क्या है एटीट्यूड के, नर्सों के लिए एटीट्यूड जो होता है उसकी स्टडी का क्या महत्व होता है उसके बारे में पढ़ लेना, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है वो है डिफाइन लर्निंग। ठीक है, डिस्क्राइब लॉ एंड मेथड ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस, अधिगम को परिभाषित करना है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, है ना, ये सीखना करके भी आ सकता है, उसको अधिगम भी कहा जाता है। तो अधिगम या सीखना क्या होता है, अधिगम या सीखने के क्या नियम होते हैं, सीखने की विधियाँ कौन सी है, और फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर जो होते हैं उसके बारे में। ये 15 नंबर का नहीं तो 6 नंबर में इस पर क्वेश्चन जो है वो आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है साइकोलॉजी के जहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है बनते हैं, इस तरह के बनते हैं। 100% नहीं ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 5 जो है वो। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपन सोशोलॉजी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये साइकोलॉजी के थे। सोशोलॉजी के कुछ 15 नंबर के प्रश्न जो है 15 मार्क्स के प्रश्न, उसके बारे में अपन बात करें तो डिफाइन ग्रुप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, डिस्कस टाइप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप साइकिल, तो डिस्कस टाइप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप साइकिल के बारे में आपको बताना है। तो समूह की परिभाषा, उसके प्रकार, संरचना, समूह चक्र याद रखना। ग्रुप के अंदर इसके बारे में आपको पढ़ना है, प्राइमरी ग्रुप वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप, ये दोनों के बारे में आप पढ़ लेना, ये महत्वपूर्ण है। प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप ये नहीं पूछा गया तो इसके बारे में प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में भी पूछा जा सकता है, दोनों में अंतर के बारे में पूछा जा सकता है। 6 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप का। क्वेश्चन दूसरा है वो है इनलिस्ट सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, सामाजिक समस्याएं जो है उसकी सूची बनानी, जस्ट आपको नाम ही लिखने हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी सोशल वेलफेयर जो होता है मतलब सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण के बारे में संक्षेप में लिखना है। डिस्क्राइब एनी वन सोशल प्रॉब्लम इन डिटेल, किसी एक सामाजिक समस्या का वर्णन करना है, मतलब आपको नाम लिखने हैं उनके। ठीक है, और एक के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिफाइन फैमिली, फैमिली से एक क्वेश्चन आपके 100% 15 या 6 नंबर का मिल सकता है। राइट द टाइप एंड फंक्शन ऑफ फैमिली, टाइप प्रकार, ठीक है, और उसके कार्य जो है उसके बारे में लिखना है। डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, तो ये याद रखना। फैमिली में 3 पॉइंट और याद लिख लेना आप, तो न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली जो है उसके बीच में, और बेसिक नीड ऑफ फैमिली जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, एक है व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लेन द ड्रॉबैक ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है। ठीक है, जाति तथा वर्ग में क्या अंतर है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, हालांकि जनसंख्या विस्फोट सोशल प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन जो है वो 2023 के अंदर आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें से भी महत्वपूर्ण जो है वो है ये वाला पॉइंट आपके, कास्ट और क्लास के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। कास्ट और क्लास के बीच में डिफरेंस, या कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लास जो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जाति के और वर्ग की विशेषताएं जो होती है वो आप पढ़ लेना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 5वां, राइट द डिफरेंस बिटवीन रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, मतलब ये 15 नंबर में मैंने लिया है, इसमें हो सकता है आपका रूरल कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या अर्बन कम्युनिटी के। तो यहाँ पर क्वेश्चन का हिंदी में बता देता हूँ मैं, ग्रामीण समुदाय व शहरी समुदाय में अंतर, समुदाय में अंतर, तो इन दोनों की विशेषताएं जो है वो आप पढ़ लेना। तो ये था हमारा सेक्शन सी जो होता है, ठीक है, बड़े आंसर वाला, लॉन्ग आंसर वाला, वो जिसमें
साइकोलॉजी सोशोलॉजी दोनों के मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं अपन सेक्शन बी जो है, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर जो है वो लिखने के होते हैं। लगभग आपको 100 से 200 120 शब्द 150 शब्दों के बीच में आंसर लिखना होता है। प्रश्न आपके 6 आएंगे, 6 में से आपको कोई 5 जो है वो आप अटेंड करने हैं। 6 पूरे करने की आवश्यकता आपको नहीं रहती है, ठीक है। और हर प्रश्न 6 अंक का रहता है। पहले हम बात करते हैं इसके भी मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी, उसके क्वेश्चन के बारे में कि मनोविज्ञान के प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। तो राइटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं लिखिए। हाँ, और एक और याद रखना इसके अंदर, डिफाइन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है इसके साथ कि मेंटल हेल्थ की परिभाषा लिखनी है और मेंटली हेल्दी पर्सन जो है उसके क्या लिखने, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं लिखनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल ये भी क्या होता है, रिपीटेड होता है, बार बार आता रहता है, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछ लिया जाए आपसे प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन, तो क्या अतिशक्ति नहीं रहेगी। मेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ लेना, यदि इसलिए पूछ लिया जाए तो कोई अतिशक्ति नहीं रहेगी, पूछा जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। डिफाइन राइट डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, मतलब भ्रम और विभ्रम में अंतर लिखिए। भ्रम और विभ्रम जो होता है उस दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में लिखना। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एडजस्टमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है IMP। ये क्वेश्चन भी हर साल एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आता रहता है। व्हाट इज एडजस्टमेंट, गिव वेरियस कॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो समायोजन क्या है, कुसमायोजन के विभिन्न कारण दीजिए। और इसके अलावा, ठीक है, टेक्निक या मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो भी पढ़ लेना, ये पूछा जा सकता है। वे, तरीका, ठीक है, समायोजन के तरीके, विभिन्न तरीके, ये भी आप पढ़ लेना। ये भी एग्जाम में अक्सर क्या होता है, पूछा जाता है, इसको पढ़ना मत भूलना, ठीक है। फिर आते हैं अपन अगला साइकोलॉजी के अंदर, डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है, अवधारणा होती है। अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन, मतलब परसेप्शन जो होता है उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है परसेप्शन के अंदर 2 चीज़ें याद रखना, एक तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अटेंशन। ये 2 शब्द जो है वो भी इंपॉर्टेंट, अटेंशन ध्यान जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है क्या होती है, या साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न और उसके साथ ये आ सकता है। ये 15 नंबर में भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं और मनोविज्ञान का नर्सों के लिए महत्व, ये सिंपल क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन मेंटल मैकेनिज्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल मैकेनिज्म इन ब्रीफ। तो मेंटल मैकेनिज्म को कहते हैं मनोरचनाएं, ये आप पढ़ लेना मनोरचनाओं को। और डिफरेंट टाइप पॉजिटिव नेगेटिव मनोरचना की सभी की, ज़्यादा नहीं तो एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, ये ज़रूर पढ़ना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको सिर्फ मेंटल मैकेनिज्म की परिभाषा 4 पूछ ली जाए एग्जाम्पल के साथ, या 2 मेंटल मैकेनिज्म के बारे में पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेमोरी, राइट इट्स टाइप। तो स्मृति क्या होती है, याददाश्त या स्मृति क्या है, और इसके प्रकार में इमीडिएट मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसके बारे में आप बहुत ही पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। मेमोरी जो होती है वो क्वेश्चन अक्सर इस पर आता रहता है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 2 के बारे में। एक है हैबिट, आदतें जिसको कहते हैं वो, ठीक है। मैंने कहा था IQ, इंटेलिजेंसी कोटेंट जिसको कहते हैं, कोटेंट बुद्धि लब्धि जिसको कहा जाता है, और बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो होता है उसके बारे में। एक और चीज़ याद रखना, साइको एनालिटिक थ्योरी जो होती है, साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है, वो भी पढ़ लेना। और एक स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, लेवल ऑफ माइंड जो होता है ऑफ माइंड। हालांकि टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं सब बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी नहीं यही क्वेश्चन आए, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहे इसलिए लिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें। एक ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फ्रस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं कुंठा, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है,
ठीक है। फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करने के विभिन्न तरीके जो होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। राइट द मेजर टू रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन। एक व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, ठीक है। और अंतर्द्वंद जो है उसके टाइप जो है वो भी इस एग्जाम में अक्सर जो है वो पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल, इसके टाइप जो है उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ भूल गया हूँ बताना आपको, ठीक है, यहाँ कहीं लिख देता हूँ मैं, वो है मैस्लो हिरार्की नीड, मैस्लो हिरार्की नीड, ठीक है। मतलब मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल, पदानुक्रम, राइटिंग पैड में थोड़ी प्रॉब्लम है उसके कारण से राइटिंग खराब आ रही है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। इस पे ऊपर जल्दी काम करके हम उसको ठीक कर देंगे। तो ये था आपके साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान, उसके कुछ शॉर्ट आंसर जो थे, क्वेश्चन जो थे वो। फिर सोशोलॉजी या समाजशास्त्र जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है 6 प्रश्न में 3 साइकोलॉजी 3 सोशोलॉजी के, या 4 साइकोलॉजी के 2 सोशोलॉजी, या 4 सोशोलॉजी के 2 साइकोलॉजी के, इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन जो है वो, ठीक है। समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण, एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी। नर्सिंग, नर्सिंग में समाजशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व को समझाएं, पहला प्रश्न, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। दूसरा है डिफाइन सोशल चेंज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन को कौन से फैक्टर जो होते हैं कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा एक सामाजिक नियंत्रण जो होता है, नियंत्रण, ये भी एक पढ़ लेना आप, है ना, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट करना है। सोसाइटी मतलब समाज और कम्युनिटी मतलब समुदाय, दोनों में क्या अंतर है। व्हाट इज कल्चर, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर इन ब्रीफ, संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताओं को संक्षिप्त में लिखी। एक कल्चरल लैग थ्योरी जो है कुलेस की, वो पढ़ लेना, सॉरी विलियम ऑकबर्न की है कल्चरल लैग थ्योरी, उसको भी पढ़ लेना, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। तो शॉर्ट नोट्स है चाइल्ड एब्यूज, बाल शोषण जो उसके बारे में, ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज जो होता है उसके बारे में, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर संवेगों का प्रभाव, ठीक है, इमोशन, सॉरी, इफेक्ट ऑफ इमोशन ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर संवेगों पर पड़ने वाला प्रभाव। एक और संवेगों से याद आया, साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, संवेगों के समय शारीरिक परिवर्तन, ये साइकोलॉजी का है, मैं भूल गया था, ये याद कर लेना, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, संवेगों के, इमोशन के टाइम फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है। एक बाल अपराध जो है जुवेनाइल डेलिकेंसी, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, अभी बाल अपराध बढ़ गया है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सोशलाइजेशन, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए, सामाजिकरण के लाभ व हानियों को समझाइए, ठीक है। मतलब एक्सप्लेन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के लाभ और हानि के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन हाउ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट हेल्थ, मतलब सोशियो सामाजिक कारक जो होते हैं वो स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ठीक है। या कल्चरल फैक्टर भी पूछा जा सकता है, कल्चरल फैक्टर किस प्रकार प्रभावित करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आने लायक है, ठीक है। तो ये था शॉर्ट जो क्वेश्चन थे आपके उसके बारे में जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं आपके वो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेक्शन ए जो है उसके अंदर, तो ये तो सेक्शन बी हो गया। अब बात करते हैं अपन सेक्शन ए के अंदर, समय कम है फटाफट बताऊंगा मैं। सेक्शन ए के अंदर 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आता है वो आता है राइट आंसर एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आपके लिए सैंपल के तौर पर प्रीवियस ईयर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए मैं लाया हूँ, इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। गारंटी नहीं है 100% यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, मैं पहले कह रहा हूँ। ये जस्ट आपके तैयारी के लिए आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन, निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार नहीं है। तो ए है राइट टू इक्विटी, समानता का अधिकार, बी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, और डी है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार।
तो इसमें से कौन सा है, तो इसके सही आंसर सी है, प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। पहले 7 थे, इसको शामिल किया गया था, इसके बाद में इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। ये 3 अभी भी शामिल है, अब सिर्फ 6 अधिकार जो है वो दिए गए। 6 अधिकारों को आप पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने बताया नहीं था। लेकिन भारतीय नागरिक के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जो होते हैं वो आप पढ़ लेना, मैंने अगर लिख देता हूँ ये भी, ठीक है। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को डिस्क्राइब करना है, लिखना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला है दूसरा, टिक द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक समूह की विशेषता है। पहला है ए है इसमें टेम्पररी ग्रुप, अस्थायी समूह, बी है वाइल्ड विस्तृत क्षेत्र, सी है घनिष्ठता, डी लैक ऑफ फीलिंग, हम की भावना का भाव। तो प्राथमिक समूह जैसे परिवार होता है वो प्राथमिक समूह है, तो उसमें परिवार स्थायी होता है, ये भी होता है, ठीक है, घनिष्ठता होती है आपसे संबंधों में, हम की भावना भी होती है, लेकिन विस्तृत क्षेत्र नहीं होता, परिवार छोटा होता है, मतलब स्मॉल होता है, प्राइमरी ग्रुप हमेशा छोटा होता है। तो ये विशेषता जो है वो क्या है प्राथमिक समूह की, सॉरी, ठीक है, विस्तृत क्षेत्र जो है वो इसका नहीं होता है, छोटा होता है इसलिए, ठीक है। घनिष्ठता जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, घनिष्ठता जो होती है, क्लोजनेस, आपसे क्या होता है, घनिष्ठ होता है। हम की भावना का अभाव, ये भी नहीं होता, हम की भावना होती है उनके अंदर, ठीक है। स्मॉल होता है, ठीक है, मतलब ये भी नहीं होता है, छोटा होता है ये। टेम्पररी मतलब अस्थायी होता है, नहीं स्थायी होते हैं ये। तो घनिष्ठता होती है, विशेषता जो होती है वो घनिष्ठता होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज़ नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी, स्मृति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा फैक्टर, अभ्यास प्रैक्टिस प्रभावित करता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रभावित करते हैं, या स्मृति को प्रभावित करता है, मनी जो होती है वो प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन, द वर्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज यूज्ड व्हेन, जनसंख्या विस्फोट शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब, कब किया जाता है, जन्म दर मृत्यु दर अत्यधिक उच्च हो, वेरी हाई हो, तो जनसंख्या दोनों, जन्म पैदा हो रहे मर रहे हैं, मतलब ये भी नहीं होगा। बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेरी लो, दोनों कम है, तो तब भी जनसंख्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो नहीं होगा। बर्थ रेट इज़ वेरी हाई, डेथ रेट वेरी लो, मतलब पैदा ज़्यादा हो रहे मर कम रहे, तो फिर क्या होगी, जनसंख्या वो बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी, निम्न में से समुदाय का उदाहरण है। तो कौन सा है, ट्रेड यूनियन, कम्युनिटी, कम्युनिटी कहते क्या आना चाहिए, ज्योग्राफिक एरिया आना चाहिए, मतलब कोई भौगोलिक एरिया और उसके अंदर रहने वाले लोगों का समूह, मतलब ऐसा संबंध जिसमें क्या है, लोगों का एरिया, जगह स्थित होती है, जगह का संबंध होता है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन व्यापारिक संगठन एक एरिया के अंदर रहते नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्टूडेंट यूनियन, छात्र संगठन तो अलग अलग जगहों पर रहते, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते नहीं है। भीड़ जो होती है उसको भी हम कम्युनिटी जो है वो नहीं कह सकते, एक समूह है, द्वितीय समूह होता है भीड़ जो होती है वो, ठीक है। जनजाति जो होती है वो एक तरह से क्या होती है, कम्युनिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। जनजाति जो होती है वो क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, मतलब जो ट्राइब में रहते हैं, ठीक है, जंगल में रहते हैं, वो क्या हो जाएगी, एक कम्युनिटी हो जाएगी, उनका भौगोलिक एरिया क्या हो जाएगा, एक जंगल जो होता है वो रहता है, इसलिए जनजाति इसमें आंसर हो जाएगा। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कारक जो व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यवहार को प्रभावित करने वाला, नॉलेज, यस करता है प्रभावित इसको, मोटिवेशन, ये भी करता है प्रभावित, बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक, ये भी बिहेवियर व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबो, सभी जो है वो मेन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विच फिलोसोफर कॉल्ड द दैट मैन इज ए सोशल एनिमल, किस दार्शनिक ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो ये कहने वाले जो थे वो थे महान आदमी अरस्तु जो थे, वो अरस्तु ने कहा था मैन इज ए सोशल एनिमल। साइको एनालिटिक थ्योरी इज डेवलप्ड बाय, साइको एनालिटिक मतलब मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, काम की चीज़ है। विकसित किया था किसके द्वारा, ए सिगमंड फ्रॉइड, डी.आर. भाटिया, डॉक्टर जेम्स या एरिक्सन के द्वारा। तो ये किया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मैरिज विद इन द ग्रुप इज नॉन, समूह के अंदर विवाह को कहा जाता है हाइपोगेमी, हाइपरगोमी, एक्सोगेमी, एंडोगेमी। तो ग्रुप के अंदर ही शादी करते हैं, ग्रुप के अंदर, जैसे इंटरकास्टल मैरिज जिसको कहते हैं तो वो कहलाती है एंडोगेमी, अंतरजातीय विवाह जिसको कहते हैं वो,
ठीक है, अंतरजातीय विवाह, सॉरी अंतरजातीय नहीं, अंतरजातीय तो समाज के बाहर हो जाएगा। तो ये कुछ जो थे वो थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। दूसरा जो आता है इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान जो इसकी पूर्ति करनी है। ठीक है, तो आपको सिंपल इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में लिखना, नहीं आता हिंदी में आता है, हिंदी में भी लिख सकते हो। दोनों आपके पास ऑप्शन रहते हैं। जीएनएम का पेपर हिंदी में भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं गुड हैबिट अलाउ यू टू रीच योर, अच्छी आदतें आपको अपने किसको पहुंचाने में, अपने घर में तो नहीं, कहाँ पहुंचाने में, गोल, लक्ष्य। ठीक, घर पहुंचाने में तो मदद करती नहीं है, कहाँ मदद करे, अच्छी आदत है, लक्ष्य को पहुंचाने में। डेनियल इज द डेडेस्ट टू एक्सेप्ट रियलिटी और फैक्ट, डेनियल वास्तविकता तथ्यों को स्वीकार करने से, मतलब डेनियल क्या होता है, स्वीकार करने से क्या करता है डेनियल में, वो नकार देता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब रिजेक्शन, नकारना। बढ़ते हैं अगला तीसरा, मोटिव विच आर प्रेजेंट इन पर्सन सिंस बर्थ आर कॉल्ड, मतलब वे अभिप्रेरक जो जन्म से व्यक्ति के अंदर उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, जन्म से, तो वो क्या कहलाएंगे, जन्मजात। इसको इंग्लिश में कहते हैं इननेट, इनबोर्न, इननेट, ठीक है, इंस्टिंक्ट आदि नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, कुलेस थ्योरी इज आल्सो नोन एज, कुली का जो सिद्धांत था, ठीक है, कहीं कहीं आपको कुले ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो कुले सिद्धांत जो है उसको कहा जाता है, हम इसको कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, या सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं, या इसको पूरा नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, आत्म, ठीक है, आत्मदर्पण या आत्म सिद्धांत, आत्म सिद्धांत भी कहा जाता है, आईना सिद्धांत भी कहते हैं, जो भी याद रहे आप। ठीक है, दर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है, दर्पण सिद्धांत आदि नामों से इसको जाना जाता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी, इसको कहते हैं इंग्लिश में हम डेमोग्राफी, डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या के अध्ययन को। ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं अपन आगे, समय कम है अपने पास, चलो बढ़ते हैं आगे। द इफेक्टिव साइकोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी, ओसीडी को कहते हैं हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हालांकि संभावना कम है लेकिन आ चुका है इसलिए मैंने ये पूछा है आपको क्वेश्चन। उसको कहते हैं सीबीटी, पूरा नाम है इसका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी, इस अपने जस्ट बात की थी, इसका नाम है सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड जो थे वो कहा जाता है। हिरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड वाज सेट अप बाय, बुनियादी मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। मैंने पहले कहा था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैस्लो की थ्योरी है ये, ठीक है, मैस्लो हिरार्की नीड थ्योरी है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया, मैस्लो के द्वारा दिया गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है। एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए कंट्री इज कॉल्ड, एक देश जो है उसके एक व्यक्ति की औसत आय क्या कहलाती है, तो कहते हैं पर कैपिटा इनकम, इसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज कम इनटू फोर्स, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये लागू किया था 1961 के अंदर। ठीक है, कुछ लॉ जो लागू किए गए थे, ठीक है, वो याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम पूछते हैं। मिड डे मील, ठीक है, एक आता रहता है। इसके अलावा बाल जुलाल डेलिकेंसी जो होता है एक्ट, ठीक है, वो भी एक लागू किया गया था। बाल मजदूरी अधिनियम जो है उसका भी सन याद कर लें, बाल मजदूरी अधिनियम जो है वो भी सन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, ये सती प्रथा जो है उसका कब लागू किया उसके बारे में पढ़ लेना। एक IQ लेवल मोर देन 140 इज नोन एज जीनियस, उसको कहते हैं हम जीनियस, उसको जीनियस कहा जाता है। ठीक है, मतलब 140 से ऊपर का IQ जो होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, उसको जीनियस कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप इसके हिसाब से तैयारी कर लेना। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन, इसमें जो तीसरा आता है सेक्शन ए के अंदर,
वो है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट दिया गया है, उसको सही है या गलत है उसका चयन करना है। टोटल 4 आएंगे, ए होता है वो 1 नंबर का, इस तरह से 4 नंबर के होता है, ये सभी 4 आएंगे, ठीक है, टिक द करेक्ट 3 आएंगे। मोबिलिटी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूरल सोसाइटी, गतिशीलता ग्रामीण समाज का मुख्य लक्षण है, ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। मोबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। ड्यू टू चाइल्ड एब्यूज चिल्ड्रन बिकम सेल्फ रिलियंट, बाल शोषण के कारण बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। कहीं देखा आपने बाल शोषण का आत्मनिर्भर बनता हुआ, ठीक है, बच्चों को मारो पीटो तो क्या होंगे, वो हीनता के ग्रसित हो जाते हैं, बच्चे डिपेंडेंट बन जाते हैं, तो सेल्फ रिलियंट नहीं बनते, ये भी क्या हो जाएगा फास्ट, प्रॉपर डेवलपमेंट उनका नहीं होता है। स्पीड ऑफ सोशल चेंजेस इज नॉट यूनिफॉर्म, सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है, तो ये यस ट्रू है। ये सामाजिक परिवर्तन जो है उसकी गति एक समान नहीं होती, अलग अलग कालों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग समाजों के अंदर ये अलग अलग होती है, कभी तेज होती है कभी धीमी होती है, कहीं पर तेज ज़्यादा, जैसे ट्राइबल में के अंदर देखेंगे सामाजिक परिवर्तन, तो ट्राइब में अंदर धीरे धीरे होता है, जबकि शहरों के अंदर क्या होता है ये तेजी से होता है। द वर्ड फ्रस्ट्रेशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रस्टा, फ्रस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड फ्रस्टा से हुई है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, हाँ फ्रस्टा से हुई है, फ्रस्टा से फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्टा जिसका मतलब होता है कुंठित होना, ठीक है। हेल्दी बिहेवियर इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय एज, सेक्स एंड कल्चर, हेल्दी बिहेवियर जो होता है, ठीक है, वो एज, सेक्स और कल्चर से प्रभावित नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ये भी, ठीक है। बिहेवियर जो होता है वो आयु, लिंग और संस्कृति से क्या होता है प्रभावित होता है, लेकिन हेल्दी बिहेवियर क्या स्वस्थ होता है, तो ये बिहेवियर जो होता है इसको प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द मेन कॉज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सिमिलरिटी एमोंग पर्सन एंड सोसाइटी, सामाजिक स्तर का प्रमुख कारण व्यक्तियों समाजों का समान होना है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉल्स, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही किसके कारण से होता है, भिन्नताओं के कारण से, कुछ भिन्नताएं होती है, उन भिन्नताएं के कारण से ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सामाजिक स्तरीकरण को क्या होता है जन्म दिया जाता है। उसके बाद ही क्या होता है वर्ग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्लास, वर्ग और जाति, जिसको कहते हैं हम कास्ट, इसकी उत्पत्ति होती है क्योंकि असमानताओं के कारण से। अटेंशन एंड परसेप्शन आर कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन, के ध्यान और धारणा अनुभूति के घटक है, या कॉग्निशन जो होता है, ठीक है, उसके ये घटक होते हैं मेन, ठीक है। अटेंशन एंड परसेप्शन जो होते हैं दोनों ही, ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसके क्या है घटक आता है इसमें। हैबिट कैन नेवर बी चेंज, आदत कभी भी नहीं बदली जा सकती है, तो फॉल्स यस, आदतों को बदला जा सकता है, अगर आदत पड़ती है तो आदत को छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है, इसका ट्रू हो जाएगा ना। यस, राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूड इन फंडामेंटल राइट, मैंने पहले बताया राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, पहले ये शामिल था 7 अधिकार थे, वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार दिए गए हैं, इसमें इस अधिकार को हटा दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। फैमिली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, क्या समाज की परिवार सबसे छोटी इकाई होता है, तो यस, ये परिवार जो होता है वो क्या है समाज की एक इकाई होती है, समाज होता है वो परिवारों से मिलकर ही क्या होता है बनता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली व्यक्ति होता है, व्यक्ति से फिर क्या बनता है परिवार बनते हैं, ठीक है, परिवार बनते हैं और परिवार से फिर क्या होता है पूरे समाज का निर्माण होता है, जैसे सेल टिश्यू बनते हैं वैसे। तो ये तो थे आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले। क्वेश्चन चौथा जो आपका रहता है वो मैच द फॉलोइंग आता है, हमेशा याद रखना 4 नंबर का ये आता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ईच जो होता है वो मार्क्स का रहता है, 1 नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ कुछ सैंपल के तौर पर मैं लेके आया हूँ, गारंटी नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह के आते हैं आपके, क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला आता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो मनोविज्ञान के जनक कहा गया है वो कहा गया विलियम वुंड को, विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया था, तो हमने जस्ट बात की थी, ये एक सिद्धांत जो है वो दिया था कुले के द्वारा, जिसको कुले का सिद्धांत भी कहा जाता है। लॉ ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का नियम किसने दिया था, तो आदत निर्माण का नियम जो दिया था वो दिया था विलियम जेम्स, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान जो है, ठीक है, उसके मॉडर्न साइकोलॉजी जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स जो है, जिन्होंने जर्मनी के अंदर प्रथम प्रयोगशाला जो है मनोविज्ञान की वो स्थापित की थी। थ्योरी ऑफ कल्चर रिलैक, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया गया था विलियम ऑकबर्न के द्वारा दिया गया था, विलियम ऑकबर्न ने ये सिद्धांत जो है वो दिया था। एक और है
पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी हो जाएगी, मैंने कहा डिफेंस मैकेनिज्म महत्वपूर्ण है, पढ़ लेना। तो सब्लिमेशन, उन्नयन जो होता है वो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है मोटिव जो होते हैं अभिप्रेरणाओं का मार्गांतरण किया जाता है। डिफेंस नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नकारात्मक मनोरचना, तो सप्रेशन जो होता है वो डिफेंसिव होती है, जबरदस्ती भावनाएं जो होती है या यादें होती, बुरी यादें जो परेशान करती है उसको दबाया जाता है, वही क्या है सप्रेशन होता है। लेकिन दबाते वो बार बार आएगी, वो मेंटली परेशान करती रहेगी। पॉजिटिव इमोशन संवेग, तो ये होता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जिज्ञासा एक संवेग है, जो जानने की इच्छा। इसी कारण से लोग जो घूमने जाते हैं, फिर घूमने फिरने जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं खेलते रहते हैं। आविष्कार जो हुए थे वो इसी संवेग के कारण या इस संवेग क्यूरियोसिटी के कारण से ही आज नए नए आविष्कार देखने को हमें मिल रहे हैं। नेगेटिव इमोशन क्या है, भय, फियर। फियर जो होता है वो नेगेटिव इमोशन होता है, डर, क्योंकि इसके कारण से क्या होता है व्यक्ति को मानसिक क्षति पहुंचती है। कुछ और है जैसे ग्रेटर साइज, बड़ा आकार किसका रहेगा हमेशा, तो बड़ा आकार जो रहता है वृहद आकार वो रहता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में कोई आकार निश्चित नहीं होता है, बड़ा आकार रह सकता है सेकेंडरी ग्रुप। व्यापारी का समूह, विद्यार्थियों का समूह जो है वो क्या है सेकेंडरी ग्रुप, भीड़ सेकेंडरी ग्रुप है, जिसका आकार अनिश्चित होता है। क्योंकि स्मॉल साइज छोटा आकार किसका रहता है, तो छोटा आकार जो होता है वो रहता है प्राइमरी ग्रुप का, प्राथमिक समूह जैसे परिवार। परिवार का आकार क्या होता है हमेशा छोटा होता है, तो वो प्राइमरी ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, सामाजिक संबंध किसके अंदर है, तो सामाजिक संबंध जो रहते हैं वो रहते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सोसाइटी का मतलब यही होता है लोगों के बीच में आंतरिक संबंधों का अध्ययन क्या कहा जाता है, सोसाइटी सोशोलॉजी कहा जाता है। तो सामाजिक संबंध जो होते हैं वो समूह समाज के जो लोग होते हैं उनके बीच में रहते हैं। ठीक है, एक होता है जियोग्राफिक रीजन, भौगोलिक क्षेत्र। तो एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं हम, समुदाय या कम्युनिटी कहा जाता है। कम्युनिटी में निश्चित क्या होता है भौगोलिक क्षेत्र होता है, क्योंकि समाज में क्या होता है सोशल रिलेशनशिप होता है, ये ध्यान रखते हैं दोनों के बीच में, वही दोनों का अंतर हो जाएगा। तो ये था कुछ मैच द फॉलोइंग वाले आपके क्वेश्चन, और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। मैं बहुत ही फास्ट चला था, कम समय के अंदर आपको खत्म कराना था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करते हैं मेनली आपके जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और फंडामेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो उसके कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इस तरह के वो बात करेंगे हम। ठीक है, 100% गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपको मदद मिलेगी, आपको किस तरह से आपके एग्जाम की तैयारी करानी है। ठीक है, नर्सिंग वेदा टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सभी टॉपिक जो मिल जाएंगे। यदि आप इस टॉपिकों को पढ़ना चाहते हैं तो नर्सिंग वेदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टॉपिक जो है समय समय पर लेता रहता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच सबको, सभी को धन्यवाद।